नमस्कार दोस्तों, मैं गौसिया बानो डेमोक्रेटिक मीडिया में आपका स्वागत है। क्या लोकतंत्र को लेकर सरकार की कार्यशैली ठीक नहीं है? कुछ तो दोष है मेरी हुकूमत के किरदार में, वरना विदेशी मीडिया बार बार इल्जामात के पुल नहीं बांधती। क्या सत्ता की नेक नियति ठीक नहीं है? क्या हुकूमत संवैधानिक रवायतों पर खरी उतरने में नाकाम साबित हो रही है? आखिर क्या वजह है कि टाइम पत्रिका बार बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल और कार्यशैली पर तर्क टीका टिप्पणी कर रही है? क्या ये किसी होनी अनहोनी की चेतावनी है या सिर्फ मोदी की छवि को खराब करने का उद्देश्य मात्र है? वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तथ्य को नकारना मूर्खता ही हो सकती है। मोदी के कार्यकाल में साल दर साल भारत के लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हुई है। साल 2019 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ी कवर स्टोरी छापी थी, डिवाइडर ऑफ इंडिया कहकर। हाल ही में टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें टाइम पत्रिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तल्ख टिप्पणी की है। टाइम पत्रिका ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने सबको संदेह के घेरे में ला दिया है। भारत में अभी तक के 80% प्रधानमंत्री हिंदू आबादी के बने हैं। मोदी ने ऐसे सरकार चलाई है जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। उनके नेतृत्व वाली हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कुलीनता को खारिज किया बल्कि बहुलवाद को भी नकार दिया है, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी में उसके असंतोष को दबाने का साधन बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र अंधेरे में चला गया। टाइम मैगजीन की यह टिप्पणी अपने आप में एक चेतावनी है, एक चेतावनी भारत के हर उस नागरिक के लिए जो लोकतंत्र का प्रबल हिमायती है। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र के वासी अर्थात भारत के नागरिकों ने सवाल करने की परंपरा को नकार दिया है। जनता को खुद जनता होने का बोझ नहीं रहा गया, वरना सियासत जनता का इस्तेमाल महज वोट तक सीमित नहीं रखती। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान गिरकर 91वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत के लोकतंत्र में साल दर साल गिरावट क्यों आ रही है? इस सवाल का जवाब भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में ही शामिल है। इस सूचकांक के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट का एक प्रमुख कारण असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लागू होने के कारण 1.9 मिलियन व्यक्तियों को इससे बाहर होना है। इस रिपोर्ट में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A दोनों को निरस्त करने की चर्चा की गई है और कहा गया कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया, विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू किया और स्थानीय नेताओं को घर में नजरबंद रखा, जिनमें भारत समर्थक व्यक्ति भी शामिल थे। ये तो वो कारण हैं इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं, लेकिन कुछ कारण और भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग, दलितों के साथ जातिगत भेदभाव वगैरह वगैरह। लोकतंत्र में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर बलपूर्वक शासन नहीं कर सकता। अगर ये सिद्धांत सरकारें जान पाए तो शायद भारत में लोकतंत्र बेहतर मजबूती से उभर सके। धन्यवाद।